चलो हो गया, बात किया हुआ। तो फिर बनाओ। एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लगता है और लौट के आने में 4 घंटा का समय लगता है, तो शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? अच्छा, शांत जल में जाएगा तो किसके चाल से जाएगा? नाव का चाल से जाएगा। तो हमको तो नाव का चाल हमको जानना है। तो देखिए, धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई जो है वो 12 किलोमीटर जो दूरी है वो कितना घंटा में जाता है? 1 घंटा में, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत में ना लौटता है तो धारा के विपरीत मिलेगा, तो यानी x माइनस वाई जो आपका 12 किलोमीटर है वो कितना घंटा में आएगा? 4 घंटा में। तो 1 घंटा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। जब धारा के साथ में नाव का चाल, धारा के विपरीत नाव का चाल दिया हुआ है, तो नाव का चाल निकालने के लिए क्या करते हैं? जोड़ के 2 से भागा, यानी 12 प्लस 3/2 यानी कि 15/2, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आया? नाव का चाल। अब हमको निकालना है कि शांत जल में 8 किलोमीटर जो दूरी है, यानी दूरी जो है 8 किलोमीटर, और समय निकालना है, और चाल क्या है? तो शांत जल में नाव का चाल कितना है? 7.5। और इसको भागा देंगे तो पॉइंट हटेगा ऊपर 0, तो भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5/75 है ना। अब इसको काटेंगे तो 15 बार में, तो यानी क्या आया आपका? 1/1/15। अब ये जो है 1/1/15 घंटा आया, लेकिन हमको क्या करना है? मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? पूर्णांक वाले जो बटा वाला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 15 चौके यानी 1 घंटा 4 मिनट। समझा राहुल? तो मैं समझा तो ऐसी दिमाग में रखो, और 2 दिन अब्सेंट करो तो 1 दिन और अब्सेंट करता ना तो ठीक रहता है, फिर कल आता टेस्ट देने के लिए। कोई दिक्कत नहीं। जो नौकरी देने वाला होता है ना, वो ये नहीं देखता है कि तुम भर्ती हो के पढ़ा है या बढ़िया से पढ़ा है, बस वो देखता है पढ़ा है कि नहीं। वो ऐसे भी बेकार है जिंदगी है। देखिए 4 दूनी 8, 8 और 4 12, यहाँ 12 लिखा है। 5 या 15 और 3 18, 5 दूनी 10 और 6 16। अब एलसीएम लीजिए। ये 10 जो है वो है क्या? यह है क्या? x का मान, और ये 6 है क्या? यानी कि y का मान।
ठीक है। जब हम लोग 80 किलोमीटर जाना है वो कि कैसे जाना, शांत जल में कि पानी के विपरीत या पानी के साथ बहाव में, बहाव के साथ यानी चाल। तो 80 किलोमीटर जो दूरी है वो दोनों मिल करके चलेगा, यानी 16 के हिसाब से चलेगा। तो समय क्या हो जाएगा, 5 घंटा। समझ में आया ना, दूरी बेटा चाल, समय निकल गया। दिखाइएगा। आपको एलसीएम लेने नहीं पता है तो बोलिएगा तो ना, तो पूछना होगा। जैसे 2 5 5, ठीक है। तो हम लोग 5 से ले लेते हैं, ऐसा नंबर देके कम से कम 2 को होना चाहिए कटने। तो 2 तो सेम टू सेम हो जाएगा, 5 5 5 और तो कोई कटेगा नहीं, तो यानी 5 दूनी 10, तो एलसीएम हो जाएगा 10। यहाँ पर हो जाएगा जैसे 10। अब फिर देखिए ये 50 कैसा आया था, इसको इससे भागा दीजिएगा, जितना बार में भागा होगा उतना उसको उससे गुना कर दीजिएगा। जैसे 3 के टेबल में 2 बार में 6 आ रहा तो 2 से गुना करेंगे। 6 के टेबल में 1 बार में 6 आ रहा तो 1 से गुना करेंगे। 2 के टेबल में 3 बार में 6 आ रहा तो 3 को 9 से गुना करेंगे। इसमें उसी तरीके से कीजिए। दस, इसमें 10 क्या है जी, और 8 y का मान दिया हुआ है। हम लोगों को क्या निकालना है, क्या निकालना है, दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए क्या जरूरत होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल कितना हो जाएगा, क्या बहाव की दिशा में है, तो इसीलिए 18 हो गया चाल, और समय कितना हो गया 2 घंटा। ऐसे लिख देते हैं, 2 घंटा 30 मिनट को 2 शायद मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36 9 45 किलोमीटर। हम्म, 18 दूनी 36 और आधा इसका तो 9 45। कहाँ से कॉपी निकाल लिया जी, इसमें बस इसको भूलिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो 7 और 5 का एलसीएम तो नहीं होगा, तो 7 5 35, तो एलसीएम हो गया 35। हाँ, जब हम लोग का कोई कटने वाला नंबर नहीं होता है ना तो इंटू कर देते हैं, और उसी तरीके से भागा दीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, भागा दीजिए मल्टीप्लाई कीजिए। हाँ, 7 के टेबल में कितना बार में आता है 35, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ हाँ, उसी तरीके से प्लस का प्लस 5 के टेबल में कितना बार में मल्टीप्लाई आता है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये और ये सेम है, तो यहाँ पर प्लस लिख करके और यही चीज उतार दीजिए फिर से। तो अब जैसे ये दोनों जोड़िएगा तो 29 बटा 35 प्लस 29 बटा 35, अब फिर 35 35 का एलसीएम लीजिएगा तो 35 ही हो जाएगा। अब फिर उसको सॉल्व कर लीजिए।
कितना है जी इसका? कौन लग सब है? देखिए इसमें निकालना क्या है, पढ़ लिए क्वेश्चन, क्या चीज? वापस आने का, बस जाने और आने का समय। तो कितना दूर जाएगा? 6 किलोमीटर जाएगा। आएगा कितना दूर? तो दूरी हम लोग का दिया हुआ है 6 और 6, ये जाएगा और ये आएगा। अब जाएगा तो धारा के साथ जाएगा, तो आएगा तो धारा के विपरीत आएगा। तो साथ में जाएगा तो कितना के चाल से चलेगा? अगर जाएगा यानी धारा के साथ जाएगा ना, तो अगर 3 और 2 5 के हिसाब से जाएगा, तो आएगा तो 1 के हिसाब से आएगा। तो ये हो गया दूरी और ये हो गया चाल। तो क्या निकलेगा इससे? जाने का समय। ये हो गया दूरी और ये हो गया चाल। तो ये क्या निकलेगा? दोनों को जोड़ेंगे तो बस हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो हो जाएगा आपका कितना? 6 5 एलसीएम ले लिए। ये हो गया 6 प्लस 6 पचे 30, यानी 5 सते 36/5 भागा देंगे तो 5 सते 35 और 1/5। अब ये इसको है, ये तो घंटा में आ गया, मिनट में बताने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 12 पचे 60, यानी कि 7 घंटा 12 मिनट। अब जैसे ये, हाँ तो फिर तो इसको हम लोग जैसे भागा देते हैं ना, 35 को भागा दीजिएगा तो एक बार में देंगे तो कितना आएगा? 35। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2। तो इसको हम लोग पूर्णांक में हॉल में नंबर लिखते कैसे है? तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर लिखते हैं और नीचे का नीचे ही लिखते हैं, और यहाँ वाला जो है वो यहाँ लिख देते हैं। तो 4 घंटा किसका समय दिया हुआ है? ये 60 किलोमीटर जो है वो दूरी है जो कि 4 घंटा में चलता है। लेकिन वो कैसे चलता है? तो बहाव की दिशा में, यानी x + y है ना। तो ये दूरी और ये समय भागा देंगे तो चाल आएगा क्या? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि जो नाव की चाल नदी के चाल का दुगना है, यानी कि नाव का चाल नदी का चाल का दुगना है। अगर ये मान लो कि अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा, है ना। तो यानी दोनों को जोड़ करके कितना हो रहा? 3x बराबर कितना दिया हुआ है? 15। तो x का मान कितना हो जाएगा? x हम लोग का क्या था? धारा का चाल। x जो है y का मान था ना। तो यानी कि जो धारा का चाल यानी y का मान कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर/आवर। अब नाव का चाल कितना हो जाएगा? तो 5 × 2, x का मान हो गया 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी x का मान कितना हो गया? 10 किलोमीटर/आवर। तभी ना देखिए धारा से दुगना है नाव का चाल। अब बोला जा रहा है कि 2 घंटा में बहाव के विपरीत दिशा में कितना दूर चलेगा, यानी कुल मिला के हमको दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड हम टाइम तो हम लोग का दिया हुआ है 2 घंटा में, लेकिन स्पीड कौन सा स्पीड से जाएगा? तो धारा के विपरीत दिशा में है तो चाल माइनस होगा, तो यानी 5 के हिसाब से जाएगा। 5 दूना 10 किलोमीटर जो है वो तय करेगा।
इसको नहीं सॉल्व किए, इसको भी नहीं सॉल्व किए। अच्छा बताइए कि कौन माइनस में था, ये वाला नंबर माइनस में है या ये वाला नंबर माइनस में है? अब इस फॉर्मेट के अनुसार कौन माइनस में है? तो बदल दिए ना, गलत हो गया। यही चीज सेम टू सेम लिखिए। तो 5 4 एकम 4 अधिक 5, 5/4, 2 एकम 2 1 3, 3/2 माइनस करके इस तरीके से लिखिए, सेम टू सेम। ये क्या दिया हुआ है जी? 9 × 27 है, 28/3 है क्या? स्थिर जल में एक व्यक्ति का चाल यानी x बराबर 28/3 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि बहाव के विपरीत किसी दूरी को तय करने में उस समय का 3 गुना समय लगता है। कब? अच्छा, जो बहाव के दिशा में उसी दूरी को तय करता है। यानी कि जो समय है, समय जो है वो बहाव के साथ और बहाव के विपरीत जो है 3 गुना समय लेता है। अब तो 3 गुना समय कौन लेगा? ये लेगा कि ये लेगा? माइनस वाला लेगा, क्योंकि माइनस वाला कब रहेगा? यानी ये 1 समय लेता है तो ये 3 समय लेता है। अगर तो हम लोग का चाल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा, है ना। हम लोग रेशियो में है तो इसको हम लोग x लिख दे, रहने दे, छोड़ देते। ठीक है। तो यानी x + y का मान कितना आया? x + y जो चाल है, चाल का मान कितना आया? 3। और x - y का मान कितना आया है? 1। ठीक है। नाव का चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? जोड़ के 2 से भागा। और धारा का चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, ये क्या दिया हुआ है? नाव के चाल। ये जो है ये रेशियो में है ना। और ये पूरी बढ़िया से किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो हम लोग जो है नाव का चाल जो इससे निकाल करके उसके बराबर कर सकते हैं ना वो। तो हम लोग लिख देते हैं कि ये जोड़ करके 2 से भागा, यानी कि आपका 3 + 1/2 यानी कि 2 है। तो 2 हम लोग का क्या है? नाव का चाल, जो कि रेशियो में आया। और 2 बराबर हम लोग का दिया हुआ है कितना? 28/3 किलोमीटर पर आवर। अब हमको निकालना क्या है? धारा का चाल। तो धारा का चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? घटा के 2 से भागा, कितना आ जाएगा? 2/1। तो यानी कि 1 बराबर कितना? ये हम लोग का नाव का चाल, ये रेशियो में था, इसको किलोमीटर में बराबर कर दिए। और हम लोग का जो धारा का चाल रेशियो में है उसको किलोमीटर में निकालना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 14/3। यानी कि आपका 4 × 12 2, 14/3। ऑप्शन नंबर 4 इसको सही बैठा देते।
दो एकम दो और एक तीन, तीन। हाँ, जैसे इसमें कैसे 4 एकम 4 और एक 5। अब ठीक, एलसीएम लिए 10। ये नीचे कितना था? 4, 4, 2 और 5 का एलसीएम लिए, 2 से लिए, फिर उसके बाद फिर 2 से क्यों लिए? ठीक है, क्योंकि 2 को नहीं ना कट रहा, बस इतना ही रहने दीजिए। तो 2 को कटेगा ना तभी लेंगे, यहाँ तो 2 से लिए तो एक ही को ना कट रहा। तो 5 चौके 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी एलसीएम हो जाएगा 20। हाँ, अब सॉल्व कीजिए, इसको भागा दीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। हाँ, तो 4 के टेबल में कितने बार में आता है? 20 जो है 4 के टेबल में कितने बार में आएगा? 4 5 जा 20, 5 बार में आएगा ना। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, तो 5 5 जा 25। 2 के टेबल में कितने बार में आता है? 20। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 हो जाएगा, या 30। और 5 के टेबल में कितने बार में आता है? तो 4 को इससे गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर देंगे, बटा 20 करके सॉल्व कर देंगे। 42/20। अब उसको काट दीजिए 2 के टेबल से, तो ऊपर में 21 बार में कट जाएगा, नीचे आपका 10 बार में कट जाएगा। आया जी आंसर? कट गया 14 बार में, यानी 14/3 किलोमीटर बराबर। ये धारा का चार्ट है ना। ये 675 सेकेंड 750 मीटर चलता है। 750 मीटर दूरी है और इसको 675 सेकेंड लेता है ना। तो ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो इसको अभी कुछ नहीं बदलें क्योंकि मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो हम लोग का ये किसका चाल देगा? x माइनस वाई का देगा, क्योंकि धारा के विपरीत में है। धारा के विपरीत में 675 सेकंड में 750 मीटर चलता है, यानी 750 मीटर 675 सेकंड में चलता है, तो चाल निकलेगा माइनस में, क्योंकि विपरीत में है। भागा देंगे कितना बार में कटेगा? 25 25, अब 25 या 75 काटेंगे तो 6/5, 6/5 किलोमीटर 6/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? धारा के विपरीत नाव का चाल, सॉरी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद है कि धारा के विपरीत कितना धारा के साथ में कितना ले रहा है? तो धारा के साथ में जो 750 मीटर है वो आपका 5 या 15/2 मिनट है। अब इसको सेकंड में बदलेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके काटेंगे 30 बार में, और ये काटेंगे तो 50 बार में, 50 बार में कटेगा। 3 25 बार में, 25 बार में कटेगा। फिर उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 बचे, यानी कि क्या आया? 5/3 मीटर प्रति सेकेंड। तो मेरा जो x प्लस वाई आया वो क्या आया है? 5/3, और x माइनस वाई क्या आया है? 6/5। हमको निकालना है किसका चाल है? तो शांत जल में मनुष्य का चाल, यानी कि नाव का चाल। नाव का चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? जोड़ के 2 से भागा, यानी 5/3 प्लस 6/5 को भागा देंगे 2 से। अब एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? हो जाएगा 15, इधर हो जाएगा 3 5 15, 5 5 25, 5 से 15 6 18, अब बटा में 2, तो 2 इधर चला जाएगा तो 30 हो जाएगा, है ना। आइए जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? हाँ, 2 जो है इसके नीचे 1 है, तो ये नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 43/2।
30। ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड में आया, हमको चाहिए किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन गलती है क्या, कुछ जोड़ने वोड़ने में गलती की है क्या? तो 43/30, ये मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा निकालने के लिए क्या करते हैं, 18/5 करते हैं। 6 25 30, 6 या 18, ये तो कुछ गलत आ रहा है। देखो तो आंसर क्या है इसका, 3 या 9, 4 या 12, 25, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लग रहा है कैलकुलेशन में कहीं गलती हुआ। 750 मीटर 675 सेकंड। ओह 600, यहाँ जो है ना, यहाँ 25 नहीं होगा, 28 होगा, क्योंकि 625 रहता है तब 25 बार में कटता है, यहाँ 8 होगा। अब काटते हैं तो सब अलग हो गया जी। ये हो जाएगा 15/14, तो इसको ले लेंगे हम लोग का 15/14। ये हो गया आपका 15/14। सॉल्व करें तो समझ गया ना, इसको सॉल्व कीजिए इसको, बस यही सॉल्व करना, ठीक। को समझ में नहीं आया। कौन वाला, थोड़ा कुछ समझ वो काटे सो वो ला 25 के टेबल से काट दिए, फिर 2 के टेबल से काट दिए। 6 के टेबल में 28 आता है। करेगा फिर से 14 या 42, 14 25 70 प्लस 15 या अभी आएगा ना आंसर। हाँ अरे 25 दूनी 50, हाँ लो जी फिर से साफ सुथरा बना, x प्लस वाई और x माइनस वाई, देखो बढ़िया से बना देते हैं। 750 मीटर जो दूरी है वो 675 सेकंड में, और उसके बाद 750 मीटर जो दूरी है वो 5 या 15, 15/2 इंटू 60, ठीक है। काटेंगे तो ये 30 और ये 27, और काटेंगे तो 10 और 9, 3 के टेबल से काटेंगे। उसके बाद ये काटेंगे तो 30 बार में, और 30 से काटेंगे तो 25 बार में, 25 या 75। तो 5 से काटेंगे तो 5 या 15, 5 25 25, यानी 5/3। तो हम लोग का x प्लस वाई आया है 5/3, और x माइनस वाई आया है 10/9। अब हम लोग क्या करेंगे, नाव का चाल निकालना है ना, तो जोड़ के 2 से भागा देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, 5/3 प्लस 10/9, और इसको भागा देना है 2 से। तो एलसीएम ले लेंगे हम लोग का 9, तो ये हो जाएगा 5 या 15 प्लस 10 बटा, अब ये 2 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा कितना, 25/18। अब ये मीटर प्रति सेकंड आया, इसको किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18/5, 18 कटेगा, 5 5 25, यानी 5 किलोमीटर पर आवर।
क्योंकि इसको भी सेकंड में बदले, जब ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में बदलेगा ना, मिनट में था तो। वो 18/5 क्यों किए हैं? ये मीटर प्रति सेकंड था तो किलोमीटर प्रति घंटा निकालने के लिए। मिटाएं? मिटा दीजिए सर रुकिए ना थोड़ा सा ही ये क्या मिटा दीजिए सर मिटा देखो, शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यानी कि नाव का चाल कितना दिया हुआ है, और धारा का चाल कितना है? 1 किलो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर जाएगा तो कौन से स्पीड से जाएगा? 6 से जाएगा तो आएगा तो कितना के हिसाब से आएगा? 4 से आएगा 4 से आएगा, 4 से आएगा ना। 5 से ठीक है, जाने का चाल आने का चाल दिया हुआ है और कुल समय दिया हुआ है। यहाँ दूरी समान है, जाएगा आएगा तो दूरी समान नहीं है। दूरी समान है तो दूरी का फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट चाल इंटू सेकेंड चाल बाई फर्स्ट चाल प्लस सेकेंड चाल इंटू टाइम। तो फर्स्ट चाल हम लोग कितना है? 6, सेकेंड चाल 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 10, और समय कितना दिया हुआ है? 1 घंटा। 6 चौके 24, 24/10 यानी कि 2.4 किलोमीटर। देखो एक और तरीका देख लो कि अगर या तो ऐसे बनाएंगे या फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे दूरी है और हम लोग को चाल दिया हुआ है 6 के हिसाब से, ये जाने का समय निकलेगा। दूरी को 4 से भागा दिए तो जाने का समय निकला, फिर उसी तरह दूरी को 4 से भागा देंगे तो आने का समय निकला, और जाने आने का टोटल समय दिया हुआ है 1 घंटा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 चौके 24, सॉरी 6 दूनी 12, एलसीएम लिए इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर 2x प्लस 3x बराबर 1, ये इधर चला गया तो यानी 3 और 2 5, x बराबर 12, तो x का मान कितना हो जाएगा? 2.4 किलोमीटर, x यानी दूरी। या तो ऐसे बनाइए या वैसे बनाइए। बता दे। हाँ सर देखिए 18 अनुरूप मतलब कि उसी दिशा में, तो धारा के अनुरूप यानी कि धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई, जो 18 किलोमीटर जो दूरी है वो कितना घंटा में चलता है? 4 घंटा में, यानी कि कितना के हिसाब से चलेगा? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद
धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में आपको वापस आता है और 12 घंटा समय लगता है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 18/12 कटेगा तो 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग को क्या निकालना है, धारा का चाल। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हुआ है, धारा का चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, घटा के 2 से भागा, तो घटाएंगे कितना होगा 3/2, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर, जो वाई का मान। अब तो बताना नहीं ना होगा कि इसको इससे घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर 2 से भागा देंगे, बताना। एक YouTube में देखते हैं वो, तो फिर हमको आकर के बोले ना कैसे कैसे काट देते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता। तो वहां पर लिख दिया कि देखिए ये 6 के टेबल से काटे हैं, के टेबल से काटे। हम बोले कि अच्छा, इसको देख के ही डायरेक्ट बता दो कितना आंसर आएगा। बताइए सर कितना आएगा। इतना में बोल देते। 1.5। हाँ, देख लिए। अब बताइए कैसे, हमको लगता है ना लगता नहीं है। अरे देखे x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हुआ है, घटा के 2 से भागा देंगे, धारा का चाल निकल जाएगा। यानी 11 में से 8 घटा 3, 3 से भागा दिया 2 से तो 1.5। लिख दे रहे, संतुष्टि हो जाएगा। हाँ मिटाएं, ये एक क्या दिया हुआ है, वाई का चाल दिया हुआ है, धारा का चाल। और ये जो विरोध में बोल रहा है यानी 35 किलोमीटर जो है 12 घंटा में, ये किसका चाल है, धारा के विरोध में है वाई। इसको घटा भागा देंगे कितना बार कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो हम लोग को नाव का चाल निकालना है। देखिए मोटर से चलने वाले नाव ठहरे हुए पानी में चाल बताइए, तो यानी नाव का चाल निकालना है। तो y का मान पुट कर देंगे, जैसे x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 35/12 और y का मान दिया हुआ है 1, तो यानी x माइनस 1 बराबर 35/12। अब ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, 35/12/+1। एलसीएम लिए 1, 12, 35, 12 जोड़ेंगे तो 47/12। गलत बना दिए। एक मोटर धारा के विरोध में इतना किलोमीटर तथा अपने चलने के स्थान पे वापस आने, अच्छा जाने और आने में 12 घंटा लेता है। ओ जाने और आने में 12 घंटे, ठीक ठीक है। ये सिर्फ ना ये हम लोग का जो है ये 12 घंटा जो है वो जाने और आने में टोटल समय लेता है। तो यानी 35 किलोमीटर जाएगा धारा के साथ में, अब 35 किलोमीटर आएगा धारा के विपरीत दिशा में, और दोनों मिलाकर के समय ले रहा 12 घंटा।
ठीक है। उसमें धारा का चाल कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर हम लोग मिटा करके लिख देते हैं, या फिर लिख देते हैं आपका 35 बटा x प्लस 1 प्लस, अरे यहाँ पर ठीक चल रहा है, खत्म हो गया। एक, उसके बाद 35 बटा x माइनस 1 बराबर 12, एक नहीं चलता, ठीक है। तो देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन था, हम बताए थे कि हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व होगा। तो अब जैसे यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं जो 7 की टेबल में कटेगा, तो जैसे 6 लेंगे तो 6 और 1 7, और 6 में से 1 घटेगा तो 5 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन ले लेते हैं 6, तो 6 और 1 7, यानी कि जब हम लोग 35 को 7 से भागा देंगे कितना आएगा 5 घंटा, फिर 35 को जब 6 में से 1 गया तो 5 से भागा देंगे तो 7 घंटा, तो 7 5 12 आ रहा है, यानी ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही होगा। तो लग रहा आज बहुत सारा गलती बन गया था कैलकुलेशन में, काट देना थोड़ा सा जी।